साल 1919 भारत अंग्रेजी हुकूमत के बोझ तले दबा हुआ था। लोगों का धैर्य टूट रहा था, अन्याय बढ़ रहा था और देश के हर कोने में बेचैनी फैल चुकी थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने आग में घी डालने का काम किया, रॉलेट एक्ट। यह ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना वकील और बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग समझ गए कि अब अंग्रेज बिल्कुल भी न्याय देने के मूड में नहीं है। और फिर 13 अप्रैल 1919 का वह काला दिन आया जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई। सैकड़ों लोग वहीं शहीद हो गए। उस जमीन पर बहा खून पूरे भारत की आत्मा को झकझोर कर देने के लिए काफी था। महात्मा गांधी भी इस घटना से गहरे टूट गए। उन्होंने महसूस किया कि अब ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह का भरोसा रखना बेकार है। अब देश को एक बड़ा शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन चाहिए था, एक ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजों की नींव हिला सके। उधर तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में भारत के मुसलमान और नेता खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाते हुए भारत की आजादी के संघर्ष से जोड़ दिया। देश का माहौल बदल रहा था, लोग एकजुट हो रहे थे और तब गांधी जी ने वो रास्ता चुना जो आगे चलकर पूरे देश में क्रांति का कारण बना। गांधी जी का विश्वास साफ था, अंग्रेज भारत पर इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम सहयोग देना बंद कर दे तो उनकी सत्ता खुद ब खुद गिर जाएगी। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था। इसका आधार था सत्य, संयम और शांतिपूर्ण विरोध। धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। हजारों विद्यार्थी सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय संस्थाओं में जाने लगे। वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों में जाना छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। महिलाएं पहली बार बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुई। गांव गांव में चरखा चलने लगा और लोग स्वदेशी वस्तुएं अपनाने लगे। ऐसा लगा मानो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया हो। ब्रिटिश सरकार पहली बार भयभीत हुई। उसे समझ आने लगा कि गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। लेकिन कहते हैं इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता, एक घटना सब कुछ बदल देती है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम के एक छोटे से कस्बे में एक प्रदर्शन के दौरान भीड़ अचानक गुस्से में आ गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिससे भीड़ भड़क उठी। गुस्से में लोगों ने पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। यह हिंसा गांधी जी के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ थी। उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि उनके आंदोलन की आत्मा थी। जब गांधी जी को चोरी चौरा की हिंसा की खबर मिली तो उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्हें लगा कि जनता अभी उस स्तर की अनुशासन और अहिंसा को नहीं समझ पाई है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके अनुसार अगर एक भी हिंसक घटना होती है तो यह पूरे आंदोलन की पवित्रता को नष्ट कर देती है। इसलिए भारी विरोध और कई नेताओं की नाराजगी के बावजूद उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, असहयोग आंदोलन को बंद करने का। उनके इस निर्णय से कई नेता निराश हुए। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य युवा नेताओं ने इसे गलती बताया, लेकिन गांधी जी के लिए यह निर्णय नैतिकता का सवाल था। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन खून खराबे में बदल जाए। हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहली बार भारत के सामान्य लोगों ने महसूस किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होना संभव है। देश में डर की जंजीरें टूट चुकी थी। गांधी जी पूरे राष्ट्र के निर्विवाद नेता बनकर उभरे। स्वराज यानी सेल्फ रूल अब भारत की प्रमुख मांग बन चुकी थी। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को जनता का आंदोलन बना दिया, सिर्फ नेताओं का नहीं। असहयोग आंदोलन भले ही अधूरा रुक गया, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह आंदोलन भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने आजादी के सपनों को जन जन तक पहुंचा दिया।